क्या आपने कभी हास्यपूर्ण कहानी पढ़ी है? यदि नहीं तो चलिए आज हम पढ़ते हैं एक हास्यपूर्ण कहानी। आज जो हम कहानी पढ़ने वाले हैं वो है अकबरी लोटा, जिसके लेखक हैं अन्नपूर्णानंद वर्मा जी। और ये एक हास्यपूर्ण कहानी है, साथ ही एक व्यंग्य रचना भी है। यहाँ पर जो लेखक हैं उन्होंने कहानी को बहुत ही रोचक तरीके से प्रस्तुत किया है। उसके साथ साथ उन्होंने बताया है कि परेशानी के समय में हमें परेशान ना होकर समझदारी से काम लेना चाहिए और समस्या का हल निकालना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने बताई है कि एक सच्चा मित्र जो होता है वही दूसरे मित्र के काम आता है और वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। कहानी के माध्यम से जो लेखक हैं वो हमें सीख देना चाहते हैं कि सही वक्त पर हमें सही समझ का उपयोग करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इस कहानी में जो मुख्य पात्र हैं वो है लाला झाऊलाल और उनके मित्र पंडित बिलवासी मिश्र जी। यहाँ पर जो कहानी है उसको अच्छे से समझने के लिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। आप देख रहे हैं कि आर स्टडी क्लासेस। चलिए शुरू करते हैं। ये जो कहानी है वो है बनारस में स्थित काशी के श्री लाला झाऊलाल और उनके ऐतिहासिक लोटे की। लाला झाऊलाल जो हैं वो काशी के ठठेरी बाज़ार में रह रहे हैं और एक खाते पीते और एक स्वाभिमानी व्यक्ति हैं। अपने मकान के नीचे जो बने हुए जो दुकान हैं उनसे 100 रुपये मासिक किराया कमाते थे, जो ज़्यादातर उनके अच्छे खाने पीने और पहनने में खर्च हो जाते थे। एक दिन जो उनकी पत्नी है उन्होंने 250 रुपये की मांग की। पत्नी के अचानक इतने रुपए मांगने पर जो लाला जी हैं वो हैरान हो जाते हैं और उनका दिल बैठ जाता है। यानी कि वो कहते हैं कि पत्नी के अचानक इतने रुपए मांगने पर लाला जी हैरान हो गए और उनका दिल बैठ गया। यह भांपते हुए उनकी पत्नी ने अपने भाई से रुपए लेने की बात कही, जो लाला जी को नागवार गुजरी और उन्होंने 1 हफ्ते में पैसे देने का वादा अपनी पत्नी से कर दिया। यानी कि जो उनकी पत्नी है वो अपने भाई से पैसे मांगती, तो उसमें जो लाला जी हैं उनकी इज्जत का सवाल है। लोगों के बीच डींगे हाँकने वाले लाला जी जो हैं उनके स्वाभिमान पर जब बात आ गई तो उन्होंने रुपये का इंतज़ाम 4 दिनों में करने की, मतलब 1 हफ्ते में उन्होंने वादा किया देने का, लेकिन 4 दिनों तक भी वो रुपयों का इंतज़ाम नहीं कर पाए। उसके बाद वो पंडित बिलवासी मिश्र के पास गए और उनको सब बताया। हालत ऐसी थी कि पंडित जी के पास भी उस समय रुपए नहीं थे, फिर भी उन्होंने कहा कि वो कैसे भी मांग जांच कर लाने की कोशिश करेंगे और उनसे उनके मकान पर दूसरे दिन शाम को मिलेंगे। दूसरे दिन शाम को लाला जी जो हैं वो परेशान हो जाते हैं, छत पर टहल रहे थे। सोचते हैं कि अगर रुपया नहीं मिला तो वो पत्नी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। उधेड़वन में उन्हें प्यास लग गई तो नौकर को पानी के लिए आवाज़ लगाई। उनकी पत्नी जो है वो गिलास भूल गई और लोटे में पानी ले आई। लोटा जो था वो बदसूरत और आड़ा टेढ़ा था, लाला जी को बिल्कुल पसंद नहीं था और पत्नी से उस बात पर उनकी बहस हो गई। उसका नतीजा भुगतने का उनको साहस नहीं था। वो अपना गुस्सा दबाकर पानी पीने लगे। 2-4 घूंट पिया ही था कि लोटा उनके हाथ से छूट गया और नीचे एक दुकान पर खड़े हुए एक जो अंग्रेज़ है उसके पैर पर जा गिरा। लाला जी के हाथ पांव फूल गए और वो नीचे भागे। जब तक वे नीचे पहुंचे भीड़ उनके आंगन में जमा हो गई थी और अंग्रेज़ जो है वो गुस्से से लाला जी को अंग्रेज़ी में गाली देने लगा। इतने में पंडित बिलवासी जी आ गए और उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाते हुए एक चाल चली, भीड़ को बाहर भेज दिया और उसके बाद अंग्रेज़ को विनम्रता से कुर्सी पर बैठाया। अंग्रेज़ के पूछने पर कि क्या वो लाला जी को जानता है, उसने इनकार कर दिया और पंडित जी ने लाला जी को पुलिस से पकड़वाने का सुझाव दिया। लाला जी से लोटा 50 रुपये में खुद खरीदने की बात कही। अंग्रेज़ के हैरान होने पर उन्होंने उस लोटे को एक ऐतिहासिक लोटा बताया और बताया कि ये अकबरी लोटा है जिसकी तलाश दुनिया भर के म्यूज़ियम को है। उन्होंने बताया कि 16वीं शताब्दी में जब बादशाह हुमायूं शेरशाह से हारने के बाद रेगिस्तान में मारा फिर रहा था, तब एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उनकी प्यास बुझाई थी। अकबर ने ब्राह्मण का पता लगाकर उसे 10 सोने के लोटे दिए और यह लोटा उनसे ले लिया। यह लोटा उन्हें बहुत प्यारा था, इसलिए इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। बाद में वह लोटा गायब हो गया और पता नहीं कैसे लाला जी के पास आ गया। अंग्रेज़ पुरानी चीज़ों को संग्रह करने का बहुत बड़ा शौकीन था और अपने एक अंग्रेज़ पड़ोसी के संग्रह को देखकर उसकी डींगे से वो परेशान था। उसने उस लोटे को 100 रुपये में खरीदने की बात कही, जिस पर पंडित जी ने ऐतराज़ जताया। उनके बीच लोटे के लिए बोली लगने लगी। पंडित जी ने 250 रुपये रखकर ताव दिखाया। अंग्रेज़ ने जोश में आते हुए 500 रुपये देने की बात कही, जिस पर पंडित जी कुछ ना बोल सके और उसके बाद अंग्रेज़ ने अपने पड़ोसी मेजर डगलस के झांगरी अंडे के बारे में बताया,
जो कि दरअसल इसी तरह की ठगी से दिल्ली में एक मुसलमान ने उसे बेचा था। अंग्रेज़ के जाने के बाद लाला जी की खुशी का ठिकाना ना था। पंडित जी जब अपने घर गए तब उन्हें नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी के पैसे चुराए थे। फिर उन्होंने अपनी सोई हुई पत्नी के गले की चैन से संदूक की चाबी निकाली और वापस 250 रुपये उसमें रख दिए, और उन्हें इसी तरह से चोरी छुपे पैसे निकाले थे लाला जी को देने के लिए। अब पैसे वापस होने पर उन्हें चैन की नींद आ गई। यहाँ पर जो हमारी वीडियो है वो कंप्लीट होती है। अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको जब भी वीडियो आए नोटिफिकेशन मिल जाए।